हेलो स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपकी जो भी विश है वो इस 2022 में, नए साल में आपकी विश पूरी हो और उसके साथ ही आप अपने गांव को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। और साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट रखता हूं मैं आपसे कि ये जो 2022 है इसमें आप अपने गोल को लेकर कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। और उसके लिए आप हमेशा डेडिकेट रहेंगे और पेशेंस रखना है, ठीक है। साथ ही साथ हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो आप अचीव कर ही नहीं सकते। तो हार्ड वर्क इज़ कंपलसरी, ठीक है। देन डेडिकेशन भी होना ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे किसी फील्ड में उतरते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए आते हैं और अगर उनको 1-2 अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस 2022 में आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, पॉजिटिव माइंड से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। बहुत जल्द वैकेंसीज आएगी। बट अब मैं बात करूँगा मेन टॉपिक की ओर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आज कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि जब यहाँ से टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, उसमें 101% में मेरी तरफ से देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक एक्यूरेट जानकारी मिल सके टीए के बारे में। और मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि टीए के बारे में जो एक मीथ है ना बच्चों में, उनको मैंने कहीं ना कहीं हद तक मैंने वो दूर किया है। मतलब मैक्सिमम जो डाउट्स थे बच्चों के वो कहीं ना कहीं क्लियर किए हैं मैंने। देन फिर भी जब मैं कुछ वीडियोज़ बनाता हूँ उस पर कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिनका मुझे जवाब देना ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं जो जेन्युइन कमेंट होते हैं उनका जवाब मैं वीडियो के माध्यम से देता हूं, अदरवाइज़ मैं उसको निगलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो बात जब यहाँ आ जाती है कि टेरिटोरियल आर्मी में मान लो आप रिक्रूट हो गए, आपने ज्वाइनिंग कर लिया टीए की, आपने रेस मार ली, आपके मेडिकल क्लियर हो गया, देन इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो गई, देन अब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ठीक है। वो ऑफर लेटर मिलता है, उस समय जो फीलिंग होती है ना आपकी, शब्दों में हम उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो फीलिंग होती है ना, बस उसी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हर कोई करता है, ठीक है। और मैं यही प्रे करूँगा गॉड से कि आप सभी की लाइफ में ऐसा दिन आए जब आपको भी इंडियन आर्मी या फिर टेरिटोरियल आर्मी या फिर किसी भी अदर फील्ड जो आपका ड्रीम है उसका ऑफर लेटर आपको मिले और आपके जो सपने हैं वो पूरे हो, ठीक है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि ये जो वीडियो हमारा है ये टेरिटोरियल आर्मी की डिसम्बॉडी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो डाउट हो रहा था उसी पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो उसमें ही मुझे एक कमेंट आया है और डिसम्बॉडी के ऊपर, और वो कमेंट क्या है चलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे पूरा कमेंट दिखाऊंगा। देन उसके बाद उस कमेंट का रिप्लाई ही वहाँ पर जो टेरिटोरियल आर्मी में ऑलरेडी जो सोल्जर्स हैं उन्हीं के शायद रिप्लाई आए हैं। तो मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ एक्चुअली में। उस प्रूफ के बाद आपको ये चीज़ें लगेगी कि ये जो कमेंट करते हैं ये रियली में होते कौन है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर, स्क्रीन पे आप साइड में देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सुमन कुमार के नाम से एक आईडी है और 2 दिन पहले मुझे इसमें कमेंट आया था, ठीक है। कमेंट में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर, टीए में मत आना कोई भाई, इसमें डिसम्बॉडी होता है भाई। सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लड़कों को गलत जानकारी मत दो प्लीज़, मैं खुद हूँ यार, राम राम सर, ठीक है। इस टाइप का इन्होंने ये कमेंट किया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर इनको इसका रिप्लाई भी दिया था कि सुमन कुमार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी जानकारी को अपडेट करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे इनका तो एक्चुअली में रिप्लाई नहीं आया, बट उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये एक आईडी है फौजी के नाम से, इन्होंने कमेंट किया है कि सर आप कब से हैं टीए में, मतलब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सुमन कुमार से, ठीक है। तो इनका कोई रिप्लाई नहीं आया इस पर भी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, देन उसके बाद आप नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, आप थोड़ा सा देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली इश्यूज़ की वजह से मैं चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए फिर इनका फिर से इन्होंने कमेंट किया कि डिसम्बॉडी होती है, इन्होंने क्या लिखा, डिसम्बॉडी तो होती है पर
ये बताएं कब और कितने दिन के लिए होती हैं। जब आप गलती करते हैं उसके लिए आपको 1 या 2 महीने के लिए भेज देते हैं, इन्होंने ये बताया है। और आप फिर उनका ये देखिए नेक्स्ट वाला यहाँ पर ये देखिए, और आप कौन सी टीए से हो, ठीक है। इसके बाद इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। देन उसके बाद ये देखिए ये नेक्स्ट वाला स्क्रीनशॉट का पेज है, इस पर यहाँ पर आप ये देखिए। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर एक कमेंट किया लास्ट में, और सर सही जानकारी दे रहे हैं, मतलब मैं जो भी टीए के बारे में जानकारी देता हूँ उस पर उन्होंने बोला है कि मैं जानकारी ट्रू दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं इन फौजी ये जो भाई हैं इनको मैं नहीं जानता हूँ सच में रियली में, बट एक्चुअली अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे अपना नाम ज़रूर बताइए। क्या हो सकता है आप मुझे पहले से जानते हो, मेरे वीडियो वॉच करते हो, बट एक्चुअली मैं आपका इस जो फ़ोटो लगा हुआ उसमें आपको क्लियर पहचान नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करें कि आप अगर रियल में टीए में हो तो मैं पहचान जाऊँगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मेरी क्या बात होती रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो मेरे वीडियोज़ देख के टेरिटोरियल आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे मेरी बात होती रहती है, उनके ब्रदर वगैरह से। तो आप अगर उन्हीं में से कोई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इस मैसेज के बाद अब ये तो आपने सब देख ही लिया होगा, है ना, और आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस मैसेज के बाद आपको ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि डिसम्बॉडी एक्चुअली में होती क्या है, इसमें आपको जाना चाहिए टेरिटोरियल आर्मी में कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आज से वीडियो नहीं बना रहा हूँ टीए के ऊपर। टीए के ऊपर मैं लगभग 2 साल 3 साल से मैं इस पर वीडियो बनाते आया हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको आज कि पहली चीज़ तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि सुमन कुमार आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप प्लीज़ अपना ये जो नॉलेज है इसको अपग्रेड करें। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपना नॉलेज अपग्रेड करें, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली टीए में हैं तो आप इस तरीके से कमेंट तो आपसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकता है एक बच्चा, ठीक है। हम भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। टीए के बारे में हम भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। अगर आप सर्विस में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को इस तरीके से डिमोटिवेट करके चले जाएंगे, ठीक है। इससे बच्चा डिमोटिवेट होता है और हम भी डिमोटिवेट होते हैं यार, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है जो हमने सर्च करी है, हमने खुद एक्सपीरियंस्ड करी है। हम किसी की कॉपी पेस्ट करके थोड़ी यहाँ पर आपको या बच्चों को गाइड करते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है ना। जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो तो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए चलती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि डिसम्बॉडी हाँ होती है, बट डिसम्बॉडी भी स्वैच्छिक है टेरिटोरियल आर्मी में, और डिसम्बॉडी उन बच्चों को डिसम्बॉडी कर दिया जाता है जो ऑलरेडी, देखिए अगर आप ये समझिए कि टेरिटोरियल आर्मी की जो एज होती है वो 18 से 42 साल तक होती है ना। और अगर आप 18 साल 19 साल 20 साल या 30 के बिलो अगर आप सिलेक्ट होते हैं ना, तो गवर्नमेंट इतना खर्चा करके आपको रिक्रूट कर रही है, तो क्या वो आपको डिसम्बॉडी के लिए कर रही है? क्या आपको घर बिठाने के लिए इतना रिक्रूटमेंट करवाती, इतना खर्चा करती है? क्योंकि एक रिक्रूटमेंट के पीछे बहुत सारा एक्सपेंस होता है, बहुत सारा फाइनेंशियली खर्चा होता है, ठीक है, उस रिक्रूटमेंट रैली को करवाने के लिए। तो गवर्नमेंट इतने 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए तो बच्चों को हायर नहीं करेगी, ठीक है। अगर उनको ऐसा ही करना होता तो इंडियन आर्मी सफिशिएंट है उसके लिए, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप टेरिटोरियल आर्मी का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार टेरिटोरियल आर्मी में एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो बात करता हूँ कि आप इस तरीके से प्लीज़ बच्चों को डिमोटिवेट ना करें और इस टाइप के निगेटिव कमेंट ना करें। दूसरी चीज़ अब बात करता हूँ मैं कि टेरिटोरियल आर्मी में डिसम्बॉडी के ऊपर, हाँ इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिसम्बॉडी के ऊपर फुल वीडियो दूंगा कि कब होती है डिसम्बॉडी, कौन कौन डिसम्बॉडी आ सकता है, ठीक है, और क्या सभी को डिसम्बॉडी कर दिया जाता है, ये सभी मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आई थिंक आपको इस कमेंट का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि इस कमेंट के बाद मुझे कॉल आया कि सर क्या डिसम्बॉडी हो रही है, सर खुद टीए वाले बंदे ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे इसका जवाब देना पड़ा और आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। अब आप समझदार हैं तो आप अपनी बुद्धि का, अपने माइंड का इस्तेमाल करिए कि ये जो होते हैं ना ये अपवाद होते हैं, जो कमेंट करके चले जाते हैं ना ये कहीं ना कहीं अपवाद होते हैं, हमको भी डिमोटिवेट करने आते हैं। तो अब आप इसको क्लियरिटी हो गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी टेरिटोरियल आर्मी की जो प्रिपरेशन है ना उसको आप कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छी सर्विस है टीए की। और टीए में जब आप सिलेक्शन ले लेंगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई में टीए
आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात होती है आप सभी के लिए। जो ओवर एज हो गए ना उनके लिए तो एक तरह से मान लें कि एक आपको गॉड गिफ्ट है ये कि आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करके। बट अभी भी इंडिया में मैक्सिमम यूथ ऐसे हैं जो टीए के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, क्या उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कैसे ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम है ना बैठे हैं, धीरे धीरे हम उसमें आपको हर टाइप के वीडियोस बना के मैं आपको दूंगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रस्ट करिए, हम आपको यहाँ से गलत जानकारी नहीं देंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना लाइफ में कि कोई भी अगर आपको गाइड कर रहा है एकदम एक्यूरेट, ठीक है, तो उस पर ट्रस्ट करिए। और आपको भी ये चीज़ें पता होगी कि जब अगर आप किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के, अगर आपको यहाँ पर कोई गाइड कर रहा है ना, तो उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है, तभी वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर पाता है। नहीं तो ऐसे हर कोई कॉपी पेस्ट करके कोई चीज़ें ज़्यादा दिन तक थोड़ी चलती है। तो जब कोई एक्सपीरियंस्ड करता है ना चीज़ें, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसके साथ रहती है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो बट एक दिन खत्म हो जाएगा। बट एक विद्या अगर शिक्षित हो ना, तो आप ये ध्यान रखना कि ज़िंदगी भर आपके साथ ये रहेगी और आपको कभी भी ये हार नहीं मानने देगी। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा पावर है कि इसके आगे हर एक पावर फेल है, ठीक है। तो एजुकेशन अगर आपके पास है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको अचीवमेंट देर से मिले पर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अगर आप शिक्षित है ना, तो अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखिए और अपनी टारगेट के प्रति ईमानदार रहिए और डे बाय डे आप मेहनत करते जाइए। एक दिन आपका भी आएगा कि आप भी अपने मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। और हाँ, एक्सपीरियंस व्यक्ति के लाइफ अगर आप जुड़े हुए ना, तो आप उस पर ट्रस्ट करके वो चलिएगा। क्योंकि जब आपको कोई यहाँ पर ज्ञान देता है, कोई भी आपको कुछ गाइड करता है, तो उसके पीछे भी उसकी सालों की मेहनत रहती है। और एक बात ध्यान रखना लाइफ में कि आप जो चीज़ कम समय में एक एक्सपीरियंस व्यक्ति से सीख सकते हो ना, वो आप कभी कहीं से भी नहीं सीख सकते हो। क्योंकि जब अगर आप खुद एक्सपीरियंस करके सीखने जाएंगे ना, तो यकीन मानिए लाइफ जो है ना, ये छोटी पड़ जाएगी आपकी जीवन की, ठीक है। और आप फिर भी इतना नहीं सीख पाएंगे जितना आपको ये एक्सपीरियंस व्यक्ति कम समय में सिखा के चला जाएगा। तो ट्रस्ट करिए, अपने टीचरों का सम्मान करिए, ठीक है। और जो आपको गाइड कर रहा है ना, उस पर भरोसा करिए। हर कोई व्यक्ति अगर आपको गाइड कर रहा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, तो आप भी आए सामने और उन चीज़ों को आप शेयर करें अपनी, ठीक है। आपको भी इसकी जो रिजल्ट है वो मिलेगा यूट्यूब पे, है ना। तो आई थिंक वीडियो लंबा हो गया है और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिसम्बोडी के ऊपर।